शारदा देवी 72 वर्ष की उम्र में शांति धाम वृद्धाश्रम में रह रही थी। एक समय था जब उनका घर हंसी ठहाकों से गूंजता था, लेकिन अब वो एक छोटे से कमरे में अकेली थी। बेटे रमेश और बहू सुनीता ने उन्हें ये कहकर वृद्धाश्रम छोड़ा था कि घर की मरम्मत हो रही है और वे यूरोप यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन महीनों बीत गए, कोई लेने नहीं आया। वृद्धाश्रम में हर दिन एक जैसा था। सुबह की आरती, दोपहर का भोजन और शाम की चुप्पी। लेकिन शारदा की आंखों में एक अधूरी उम्मीद थी। वो हर रविवार दरवाजे की ओर देखती, शायद कोई लेने आए। एक दिन अखबार में छपी तस्वीर ने उनकी दुनिया बदल दी। उनके पोते विक्की का जन्मदिन मनाया जा रहा था और घर में पार्टी हो रही थी, लेकिन उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला। शारदा ने तय किया कि वह अपने पोते को एक बार जरूर देखेगी। उन्होंने वृद्धाश्रम से छुट्टी ली, गंगा जी की पुरानी साड़ी और मोटे चश्मे उधार लिए और खुद को एक घरेलू नौकरानी के रूप में तैयार किया। वो अपने ही घर पहुंची, लेकिन नौकरानी के रूप में। सुनीता ने उन्हें बिना पहचाने काम पर रख लिया। शारदा ने घर की सफाई की, खाना बनाया और विक्की को दूर से देखा। हर बार जब विक्की दादी कहता, शारदा की आंखें भर आती। घर में अब आधुनिकता थी, एलेक्स, सीसीटीवी और चमकते फर्श, लेकिन रिश्तों की गर्माहट गायब थी। शारदा ने घर के हर कोने को देखा, वही दीवारें, वही तस्वीरें, लेकिन अब उनमें कोई भावना नहीं थी। उन्होंने विक्की के लिए खिचड़ी बनाई, जो उसका पसंदीदा था। विक्की ने कहा, आपकी बनाई खिचड़ी दादी जैसी लगती है। शारदा ने विक्की को कहानियां सुनाई, लेकिन नौकरानी के रूप में। वो रात को विक्की के कमरे के बाहर बैठती, उसकी हंसी सुनती और खुद को रोकती कि कहीं पहचान न हो जाए। एक दिन विक्की बीमार पड़ गया। शारदा ने रात भर उसकी सेवा की। सुबह विक्की ने कहा, आप मेरी दादी जैसी लगती है। रमेश के एक दोस्त ने शारदा को पहचान लिया और सबके सामने सच्चाई उजागर हो गई। घर में सन्नाटा छा गया। सुनीता ने कहा, आपने हमें धोखा दिया। शारदा ने जवाब दिया, धोखा तो तब हुआ था जब आपने मुझे यहां से निकाल दिया। रमेश शर्मिंदा था। विक्की रो रहा था। शारदा ने कहा, मैं यहां नौकरानी बनकर नहीं आई थी, मैं मां बनकर आई थी। रमेश ने मां से माफी मांगी और उन्हें घर वापस लाया। लेकिन शारदा ने कहा, मुझे सम्मान चाहिए, दया नहीं। शारदा ने घर में एक नई व्यवस्था शुरू की। हर रविवार को परिवार एक साथ खाना खाएगा। हर रात विक्की को कहानी सुनाई जाएगी और हर महीने वृद्धाश्रम की एक मां को घर बुलाया जाएगा। सुनीता ने धीरे धीरे बदलाव महसूस किया। वो शारदा से रसोई के टिप्स लेने लगी और विक्की अब दादी के साथ सोने की जिद करने लगा। रमेश ने मां से कहा, मैंने आपको खो दिया था, लेकिन अब मैं आपको समझ पाया हूं। शारदा ने वृद्धाश्रम की अन्य माताओं को भी घर बुलाया और एक नया परिवार बनाया, जहां सम्मान, प्रेम और अपनापन था। उन्होंने एक छोटा सा क्लब शुरू किया, मातृसंघ, जहां वृद्ध महिलाएं बच्चों को कहानियां सुनाती, खाना बनाती और जीवन के अनुभव साझा करती। शांति धाम अब सिर्फ एक वृद्धाश्रम नहीं था, वो एक आंदोलन बन गया। लोग अपने माता पिता को वहां छोड़ने से पहले 2 बार सोचने लगे। रमेश ने एक वीडियो बनाया, मां का भेष, बेटे का भान, जो वायरल हो गया। उसमें शारदा की कहानी थी, उनकी आंखों की चमक थी और रिश्तों की गहराई थी। लाखों लोगों ने वीडियो देखा और कई ने अपने माता पिता को वापस घर बुलाया। शारदा ने कहा, मां कभी वृद्ध नहीं होती, बस हमारी नजरें थक जाती है।
रमेश ने मां को गले लगाया और कहा, अब आप सिर्फ मेरी मां नहीं, इस देश की मां है। ये कहानी सिर्फ एक मां की नहीं, हर उस रिश्ते की है जो समय के साथ धुंधला हो जाता है। अगर आपने कभी किसी को खोया है, तो ये कहानी आपको फिर से जोड़ने की प्रेरणा देगी।